सलाम अलैकुम। हमारे महाराष्ट्र के विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता और जिनके बारे में अभी शायर ने कहा है कि सलमान हो या आमिर खान हो, इनसे आगे बढ़ के हमारा हीरो अजीत पवार है, वो अजीत पवार साहब। हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल साहब, वो अब उनकी खास हिंदी भाषा में आपके साथ कोई मशवरा करने वाले हैं। हमारे डॉक्टर सईद अहमद फैजी साहब जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र नाना पगार साहब, हमारे विधानसभा के विधायक दिलीप बनकर जी, आप सभी जिनके इकबाल के कारण यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो माजी आमदार और आपके सभी के नेता आदरणीय शेख रशीद शेख सफी साहब, आप सबको यहाँ इकट्ठा करने वाले और आने वाले 2024 के विधानसभा में हमारे राष्ट्रवादी के उम्मीदवार के नाते जो आपके सामने आके आने वाले 2024 में जो आमदार बनने वाले हैं, वो हमारे भविष्य के विधायक, जो भूतपूर्व विधायक भी रह चुके हैं, वो आसिफ शेख रशीद साहब, आपके शहर के माजी महापौर आदरणीय ताहिरा शेख अशीद साहब, हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के एक दूसरे युवा नेता सोलापुर के उमेश पाटिल जी, अर्जुन टिले साहब, नंदुरबार जिले के हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मोरे साहब, राजेंद्र भोसले जी, ठगनराव भागवत, झिरवाल साहब का जिक्र तो पहले कर चुका हूं मैं, मेरे को विधानसभा में रहना है। मैंने बोला ना, मेरे बाद में वही भाषण करने वाले हैं उनके उर्दू भाषा में। ठगनराव भागवत जी, हमारे मित्र प्रसाद हीरे साहब, व्यासपीठ पे उपस्थित सारे महानुभाव, हमारे मालेगांव शहर के सारे हमारे नगर सेवक मित्र, यहाँ पे बड़ी तादाद में उपस्थित हुए मालेगांव शहर के सब नौजवान दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमारे आसिफ शेख साहब ने मुझे और दादा दोनों को यहाँ आज आने के लिए कहा। शेख रशीद साहब, जिन्होंने 40 साल इस शहर की बहुत बड़ी सेवा की, इस शहर के सामने जो कठिन प्रश्न थे, उस सारे प्रश्नों को सुलझाने के लिए जब जब आपने उनको मौका दिया, महापौर किया, विधानसभा में भेजा, तब तब आप सारे लोगों की, इस मालेगांव शहर की बहुत बड़ी सेवा उनके हाथ से हुई है।
इस शहर में आप जब नगराध्यक्ष थे तब मालेगांव वासियों को पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। गिरना धरण से मालेगांव तक पानी की पाइपलाइन लाने में वो सफल हुए। पहले चनकापुर धरण से मालेगांव शहर को पीने का पानी प्राप्त होता था, लेकिन हमारी आबादी बढ़ गई, हमारी मांग पानी की बढ़ गई और इसीलिए मालेगांव वासियों को पानी की जरूरत पड़ी। उसमें से आज 70% पानी उनके कारण, उनके कष्ट के कारण, उनके वजह से गिरना धरण का 70% पानी आप आज पी रहे हैं। ये उनके प्रयास का एक फल है। उनके कार्यकाल में शहर के विकास को गति मिली। सामान्य जनता को शेख रशीद साहब ने अच्छी तरह से पहचाना था और इसीलिए जब जब उनको मौका मिला इस शहर के आम आदमी को मदद करने का प्रयास उनके हाथ से बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। आज इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पे उपस्थित है, इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित है क्योंकि उन्होंने 40 साल आपकी बहुत बड़ी सेवा करने की कोशिश की। आपका उनके ऊपर विश्वास है, इसीलिए आपने उनको विधानसभा में भेजा। केंद्र शासन से घरकुल की योजना उन्होंने जब विधायक होने के बाद लाई। मकान निर्माण, पक्के घर का निर्माण करने का बहुत बड़ा कार्यक्रम इस शहर में उन्होंने जब वो विधायक थे तभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। सामान्य रुग्णालय की बात हो, कोर्ट की नई इमारत की बात हो, बिजली शहर में लाने की बात हो, आपकी हर समस्याओं का हल शेख रशीद साहब थे, उन्होंने हल निकाला। इसलिए ये सारे प्रश्न आज मालेगांव में बहुत अच्छी तरह से सुलझ गए हैं। 2017 में महापालिका में चुनाव में उन्होंने भाग लिया। सबसे ज्यादा नगर सेवक उन्होंने चुन के लाए। उस साल शेख रशीद साहब शहर के महापौर बनाए गए। उन्होंने विकास की, फिर एक बार शहर के रास्ता सुधारने की, झोपड़पट्टी क्षेत्र की, आरोग्य सेवा की, उद्घाटन, उद्यान विकास की बहुत कामें आपके सबके सामने हैं। मैं वो सारी चीजें दोहराने का प्रयास नहीं करूंगा और इसीलिए आप सब ने उनके ऊपर कायम स्वरूप से उनसे मोहब्बत की है, उनको आशीर्वाद दिया है। आप आने वाले दिनों में उनके आशीर्वाद से ही इस शहर के मध्य में आसिफ शेख आपके सामने आज काम कर रहे हैं। मैं और अजीत दादा हम दोनों साथ में आसिफ शेख साहब को और शेख रशीद साहब को दोनों को मिले हमारे पार्टी ऑफिस में। शेख रशीद साहब को मैंने कहा था हमारे पार्टी में आइए। हम एक बार जुबान देते हैं तो कभी पीछे हटते नहीं। वो कहें कि आप दोनों साथ में बैठ के हमें बताना चाहिए। अजीत दादा और मैं दोनों साथ में बैठे। रशीद साहब और आसिफ शेख दोनों साथ में थे। हमने उनको राष्ट्रवादी में आने का न्योता दिया। उन्होंने कोई भी कंडीशन नहीं डाल के इतना ही कहा, ठीक है शरद पवार साहब के सामने मुझे लेके चलो, मेरा तुम दोनों पे विश्वास है, साहब के सामने एक मीटिंग होनी चाहिए। वो मीटिंग हुई और उस दिन उन्होंने जो जबान दी उसके बाद में हम यहाँ आए और आसिफ शेख साहब ने और शेख रशीद साहब ने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया।
तब से लगातार इस शहर में अलग अलग कार्यक्रम वो करते आ रहे हैं। राष्ट्रवादी पूरे नासिक जिले में सबसे एक्टिव कहां है? तो वो मालेगांव में है। हमारे झिरवाल साहब बहुत साल समय से विधायक है, लेकिन एक्टिविटी यहां ज्यादा होती है। और इसीलिए मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है आपसे। इस देश में जो परिस्थिति निर्माण हुई है, इस देश में छोटा बच्चा जानता है इस देश में क्या हो रहा है। जिस तरह से इस देश में राजनीति चल रही है, देश में जो चल रहा है वो उनको जो चाहिए वो ही टेलीविजन पे दिखता है। आज की इतना बड़ा जलसा है, टीवी पे नहीं आएगा। एक आध दो चैनल हमारे जो सपोर्ट करते हैं वो हमारे साथ है। पूरे नेशनल की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तय हुआ है कि जो वो चाहते हैं वो ही दिखाई देगा, जो आम आदमी चाहता है वो दिखाई नहीं देगा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को सभी धर्मियों के लोग मानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई रह के काम करने का, छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से हमारी महाराष्ट्र की परंपरा रही है। महाराज के सैन्य में मुस्लिम योद्धा भी थे। नूर खान, मदारी मेहतर, काजी हैदर, मीर मोहम्मद, दरिया सारंग, ऐसे कई नाम मैं आपको बता सकता हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र के मुल्क में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ लड़े। इस महाराष्ट्र का नाम बढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की। उनकी दिल्ली से लड़ाई थी, लेकिन महाराष्ट्र के ये सारे हमारे मुस्लिम बांधव सरदार जो छत्रपति शिवाजी महाराज के थे, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को हमेशा साथ दी। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पूरा सैन्य था उसमें सारे धर्म के, जाति के सारे लोग काम किया करते थे। आज हमारे पवार साहब ने देखिए सारे मुस्लिम बंधुओं को रोजगार कैसा दिया जाए, इस समाज की उन्नति के लिए क्या हम कर सकते हैं, कौन सी योजना लगा सकते हैं। इसीलिए जानबूझ के हमारे पवार साहब ने पिछले जो 2019 में सरकार हुई तब आग्रह करके जानबूझ के अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट हमारे राष्ट्रवादी के पास हमने लिया। हमारे नवाब मलिक साहब उस डिपार्टमेंट के मंत्री रहे। उन्होंने जैसे तेजी से काम करना चालू किया, साथ साथ वो हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, इसलिए वो कुछ बोलते गए। और जब लोगों को ये सारी चीज अपील करने लगी और नवाब मलिक साहब का काम भी अल्पसंख्यक विभाग का बढ़ने लगा, वैसे नवाब मलिक साहब पे क्या गुजरी वो मैं फिर आपको बता के आपका वक्त नहीं ले लूंगा। लेकिन इस देश में एक तरफ से सीएए हो, एनआरसी हो, ऐसे कानून इस देश में लाकर समाज में खौफ पैदा करने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ बिल्किस बानो हमारी भगिनी थी, उन पर गोधरा दंगों में
उस दरमियान जो अत्याचार उनके ऊपर किए गए और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या हो गई। 2008 में 11 आरोपियों को उम्र कैद हुई। देश को 75 साल होने के बाद वो सारे 11 आरोपियों को रिहा करने का ऐलान इस देश की जो अभी की सरकार है उन्होंने किया। 75 साल हुए तो देश के जिनको जिनको उम्र कैद हुई है उन सारों को छोड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्किस बानो के केस में जो अंदर थे, जिनको उम्र कैद हुई थी, उन 11 लोगों को ही छोड़ा गया और उसके बाद ये आरोपी जैसे बाहर आए तब मिठाई बांटकर उनका स्वागत भी किया गया। आने वाले समय में हमारी बच्चियों के पहराव पे सवाल उठाने जा रहे हैं। कर्नाटक में जानबूझ के हिजाब के कारण कुछ नए मुद्दों का निर्माण किया गया। देश में प्रगति का विचार नहीं हो रहा है। देश में हिंदू और मुस्लिम कैसे लड़े इसका विचार हो रहा है। इस देश में 2 धर्म के लोगों को लड़ाने का और फिर बाद में इलेक्शन में एक साइड का वोट सबसे ज्यादा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी सरकार क्यों गिरी? आप कुछ भी समझो, लेकिन जब भाजपा के लोगों को समझ में आया कि शिवसेना उस तरफ गई, उद्धव ठाकरे जी उस तरफ गए, तो हिंदू वोटों का बंटवारा हो जाएगा, हम महाराष्ट्र में कभी भी जीत नहीं सकेंगे। इसीलिए पूरी ताकत लगा के उद्धव ठाकरे साहब के शिवसेना के विधायकों को एक तरफ खींचा गया। ठीक है, हमारी सरकार गिरी, लेकिन कल छगन भुजबल साहब की 75 की सालगिरह थी, तब उद्धव बाला साहेब ठाकरे वहां पे मौजूद थे। जिस तरह से पूरे ऑडिटोरियम ने उनका स्वागत किया, जो उत्साह सारे कार्यकर्ताओं में हमने देखा, उससे एक महाराष्ट्र में सब चीज हम जान गए हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव बाला साहेब ठाकरे, इनकी एक बड़ी लहर महाराष्ट्र में चलेगी। ऐसी आंधी आ जाएगी, ऐसी आंधी आ जाएगी कि भाजपा और ये शिंदे गठ पूरे नेस्तनाबूद हो सकेंगे। और इसीलिए आप सबका आशीर्वाद हमारे नए आसिफ शेख जैसे युवा नेतृत्व को आपने देने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा देर आपके और अजीत दादा के दरमियान नहीं खड़ा रहना चाहता हूं, लेकिन हम महाराष्ट्र में पार्टी का काम कर रहे हैं। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में आने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आसिफ शेख साहब ने आपको प्राइमरी मेंबरशिप और क्रियाशील मेंबरशिप सबको किए हैं, और नहीं होंगे तो आप कर लीजिए। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि लोगों को यह विश्वास है कि यह शरद पवार साहब के नेतृत्व के नीचे यही पार्टी उनको सबक सिखा सकती है। भाजपा को सबक सिखाने का ताकत सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस रखती है, इसमें अभी कोई दो राय महाराष्ट्र में किसी के मन में नहीं है। और इसीलिए आप हमारे पार्टी में आसिफ शेख जैसे नौजवान मुस्लिम युवा नेता को दिया है। हम सिर्फ उनको आमदार करके नहीं रुकने वाले,
हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में उनका नेतृत्व बढ़े। हमारे को भी मुस्लिम नेताओं की जरूरत है और इसीलिए आप उनका साथ दीजिए। जिस तरह से आपने शेख रशीद साहब को साथ दिया, उससे भी दुगनी साथ आप हमारे आसिफ शेख को दीजिए। ये वादा आपसे मैं आपके पास से लेके जा रहा हूं। मैं राष्ट्रवादी का अध्यक्ष के नाते ये विश्वास आप सबको आदरणीय पवार साहब के आशीर्वाद से दे रहा हूं कि इस मालेगांव शहर में बहुत अच्छा विकास करने की व्यवस्था हम करेंगे। हमारे अजीत दादा ने पिंपरी चिंचवड़ में जैसा विकास किया है, बारामती में जैसा विकास किया है, उसी रफ्तार से और उसी तरह का विकास आपके मालेगांव में हम दिखाई देंगे। 2024 के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा है, सिर्फ 18 महीने रहे। 1.5 साल के बाद हमारी सरकार महाराष्ट्र में आएगी और तभी फिर हम अजीत दादा को लेके यहां आएंगे। मैं आपको विश्वास देता हूं, जो जो आसिफ शेख और रशीद साहब कहेंगे, उसी माध्यम से, उसी दिशा से इस मालेगांव का विकास करने की सौगंध हम लेके यहां से जाते हैं। आपका विश्वास और आशीर्वाद हम आपसे चाहते हैं, वो आप देंगे। फिर एक बार रशीद साहब का मैं आप सबके तरफ से अभिनंदन करता हूं। तलवार हमें दी गई है, तलवार की कुछ वैल्यू है, तो वो भी वैल्यू जो अभी 3.5 लाख का आपने ऑक्शन किया है, वो मेरी भी तलवार आपने जो दी है, वो भी किडनी के लिए जो भी आपकी मदद करने की आवश्यकता है उसमें देने का ऐलान मैं करता हूं। धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।